इस अशिक्षितता को मिटाने के लिए प्राइवेट स्कूल्स आगे आते हैं। हमारा कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के विषय में ना जानता हो। कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति से वो थोड़े पीछे हट रहे हैं, दूर हो रहे हैं। सर्वधर्म प्रार्थना होती है, सभी धर्मों का सम्मान है। एक से मातरम वाली गाइडलाइंस जारी की गई है, उस पर आप कितना अमल कर रहे हैं और उस पर कितने खरे उतर? हमारे बच्चे वंदे मातरम का उद्घोष भी करते हैं और रोजाना की प्रार्थना में भी ये वंदे मातरम का प्रयोग किया जाता है। एनसीईआरटी हो चाहे आपका सिलेबस हो, क्या इसमें चेंजेस होने की आप भी मांग करते हैं या फिर आपको लगता है कि इसमें चेंजेस होना चाहिए क्योंकि उनके बारे में बताया नहीं गया है? इस विषय में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि ये स्कूल की स्थापना सन 2001 में परम श्रद्धेय जो मेरे दादाजी भी थे, जिनका इस क्षेत्र में नाम रहा है, स्वर्गीय पंडित वैद्यराज पंडित गौतम ऋषि शर्मा, उनका एक सपना था कि मैं इस क्षेत्र में अपनी माता, अपने पिता और अपने स्वर्गीय धर्मपत्नी की याद में एक ऐसी संस्था और एक ऐसे स्कूल का निर्माण करूं जिसमें समस्त वर्ग के बच्चे बहुत कम फीस में यहाँ पर पढ़ सकें और यहाँ पर अपना भविष्य उज्जवल बना सकें। अगर हम सरकार की बात करें तो अभी की जो मौजूदा सरकार है वो जब आपके बच्चे जाते हैं, जैसे सर बता रहे थे, तो वो उनको पूरा सपोर्ट करती है, उनके लिए व्यवस्था बनाती है और जो भी वो कोटे से दे सकते हैं वो उनको मिलता है। तो इस सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार की जो शिक्षा के प्रति जो नीति है वो बहुत सुंदर नीति है। सरकार भी ये चाहती है और हम भी सरकार के अंतर्गत आने वाले एक छोटा सा प्रयास है हमारा कि शासन द्वारा निर्देशित समय समय पर जो गाइडलाइन मिलती हैं उनका हम अक्षर पालन करने का प्रयास करते हैं और हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि सरकार भी ये चाहती है कि हमारे देश का कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। इस अशिक्षितता को मिटाने के लिए प्राइवेट स्कूल्स आगे आते हैं। हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आवश्यकता है अभिभावकगण का जागरूक होने की। मेरा मानना है चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हों या सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्कूल्स हों, उनमें यदि हमें अभिभावकगण का सहयोग और समर्थन प्राप्त होता है तो बच्चे बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं और बच्चों का रिजल्ट है, जो आउटकम है बच्चों का, वो ज़्यादा अच्छा आता है। हमारा मानना ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि बच्चों का आउटकम निकलवाने के लिए बच्चे बेहतर प्रदर्शन करें, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि यदि माँ बाप का समय, ये माता पिता अभिभावकगण की ड्यूटी बनती है कि समय समय पर शासन द्वारा जो दिशा निर्देश विद्यालय को चलाने के लिए या प्राइवेट स्कूल समय समय पर जो दिशा निर्देश बच्चों की बेहतर शिक्षा को प्रदान करने के लिए अपने प्रयासरत रहते हैं, उसमें यदि हमें माता पिता का सहयोग मिल जाए तो मतलब चहुमुखी विकास, बच्चे का सर्वांगीण विकास होने में हमें बहुत सहायता मिलेगी। माता पिता को चाहिए, अभिभावकगण को चाहिए कि वो अपने बच्चे को समय दें, जिसकी आज कहीं ना कहीं मुझे कमी नज़र आती है। तो सर एक सवाल मेरा और है कि जैसे हरियाणा से सटा हुआ ये क्षेत्र पड़ता है, तो हरियाणा में जिस तरह से स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर वहाँ के चाहे रेसलर हों या फिर कबड्डी प्लेयर हों या तमाम ऐसे खेल हैं जिसमें वो स्वर्ण पदक तक लेकर आते हैं, ओलंपिक में जाते हैं और वो पूरा फेमस है। तो सर यहाँ के इस एरिया की और आपके स्कूल की जो सबसे स्पेशलिटी है वो खेल को लेकर है या फिर विज्ञान को लेकर है या तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें यहाँ के जो टॉपर्स हैं वो जो अगर हम बात करें कि वो कुछ करना चाहते हैं तो वो ज़्यादातर बच्चे किस फील्ड में जाने की कोशिश करते हैं? देखिए, यहाँ पर मैं आपको अवगत कराऊंगा कि बच्चों को, जैसे हमने आपको बताया कि बच्चों को हम काउंसलिंग करते हैं, है ना, बच्चे के हम टेस्ट जानते हैं, बच्चा किस ओर जाना चाहता है, उसमें हमारे शिक्षक और हम लोग मिल कर के उनको सहायता देने का प्रयास करते हैं। और बच्चा ऐसा नहीं है कि खेल खेल में अच्छा होगा, बच्चा ऐसा नहीं कि पढ़ाई में अच्छा होगा।
बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए ये सब मिला जुला असर आता है। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, उनकी हम स्पोर्ट्स में जो जाने की उपलब्धियां होती हैं, उनके जाने का उनका मन होता है, उसमें उनकी हेल्प करते हैं। चाहे वो बाहर के स्पोर्ट्समैन काउंसलर हम बुलाएं, या अगर शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आगामी विकास करना चाहते हैं, तो हम बाहर के काउंसलर को बुला करके उनकी हेल्प कराने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जैसे आपके यहाँ पे सिलेबस की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी का सिलेबस होगा? जी, हमारे यहाँ एनसीईआरटी का सिलेबस है, और सीबीएसई द्वारा जारी जितनी भी गाइडलाइन हैं उनका हम लोग अक्षर पालन करते हैं, और भविष्य में भी करते रहेंगे। क्योंकि हमारा जो विद्यालय है वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से संबंधित है, वहाँ से एफिलेटेड है। उनकी समय समय पर जो गाइडलाइंस आती है उनका हम पालन करते हैं। सर, जब मैं रिव्यूज़ करता हूँ, क्योंकि आजकल मूवीज़ आ रही हैं और उसमें शिक्षा की कहीं ना कहीं बात होती है बार बार कि हमारे इतिहास को चेंज कर दिया गया, हमारे महाराणा प्रताप हुए या हमारे फ्रीडम फाइटर हुए, उनके बारे में कम दिखा के थोड़ा जो है वो अलग तरीके से इतिहास को दिखाया गया है। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें सर, तो आपको क्या एनसीईआरटी हो चाहे आपका सिलेबस हो, क्या इसमें चेंजेस होने की आप भी मांग करते हैं, या फिर आपको लगता है कि इसमें चेंजेस होना चाहिए क्योंकि उनके बारे में बताया नहीं गया है? देखिए, मैं इस विषय में आपको अवगत कराना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जैसे आपने मुझसे जानने का प्रयास किया कि क्या इनमें चेंजेस होना चाहिए। हमारे विद्यालय में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हों या जितने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अपने प्राणों का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तो उनके विषय में भी हम अपने बच्चों को अवगत कराते हैं, और समय समय पर महापुरुषों की जितनी जयंतियाँ होती हैं उन सबको मनाने का, ताकि उन बच्चे उनके बारे में जानें, उनको हम प्रयास करते हैं। और हमारा कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के विषय में ना जानता हो, क्योंकि उनके त्याग बलिदान के कारण ही आज हम अपने आज़ाद भारत में, आज़ाद हिंदुस्तान में हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारा भारतवर्ष बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसमें हमारे देश की युवा पीढ़ी, हमारे देश के जो बच्चे हैं, उनका विशेष महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। जहाँ तक इस विषय में आपने मुझसे जानने का प्रयास किया है कि आप सीबीएसई में कुछ बिंदुओं को लेकर के चेंज करना चाहते हैं, इस विषय में एक अलग सी टीम है हमारी सीबीएसई की। जो टीम है हमारी, जो यहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं, वो समय समय पर इसका आकलन करते हैं, और समय समय पर जो चीज़ इसमें ऐड ऑन होनी है उसमें वो ऐड ऑन करके नेक्स्ट ईयर की जो किताबें एनसीईआरटी। सवाल मेरा कहीं ना कहीं इस वजह से आया कि आप एमटीएस स्कूल चला रहे हैं, आपने पूरा बताया कि किस तरह से इसका नाम रखा गया, और दूसरी बात ये आती है कि कहीं ना कहीं जैसे हम बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं हमारे बच्चे, तो अब बात घूम फिर कर आती है कि कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति से वो थोड़े पीछे हट रहे हैं, दूर हो रहे हैं। तो क्या उसके बारे में भी कुछ, जैसे गायत्री मंत्र वगैरह होते हैं, अभी अगर बात करें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, तो वंदे मातरम को लेकर, और जो हमारा एक पूरा का पूरा राष्ट्रीय गीत है उस पर फोकस किया गया है कि हमें चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, उन सबको ये अवगत कराया गया है कि इसको सभी को सिखाना है, सभी को बताना है। हमारा एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको ये ना पता हो। इस विषय में मुझे बड़ी खुशी है इस बात को बताने में कि इस विद्यालय में सभी धर्मों के, सभी जाति, सभी मजहबों के बच्चे एक साथ एक छत के नीचे एक जैसी शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, और इसमें यहाँ कोई डिफरेंशिएट नहीं है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आप ये हैं, आप ये हैं। सबसे पहले हम भारत माता की संतान हैं, तो भारत माता की संतान को प्राप्त करने के लिए, या भारत माता की संतान को अपने आप को मानने में जो कोई समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं, बच्चों के अंदर हम मोटिवेशन पैदा करते हैं कि सबसे पहले आप सब बाद में हैं, सबसे पहले आप भारत माता की संतान हैं। जहाँ तक सनातन का प्रश्न है, सभी धर्मों का यहाँ पर संभाव है, क्योंकि हमारा जो सर्वधर्म प्रार्थना होती है, सभी धर्मों का सम्मान है, और सभी जाति, सभी मजहबों के बच्चे एक छत के नीचे। जो ये वंदे मातरम वाली गाइडलाइंस जारी की गई है, उस पर आप कितना अमल कर रहे हैं और उस पर कितने खरे उतर रहे हैं?
देखिए, मेरा मानना ये है कि जो गाइडलाइन शासन के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा जो जारी की गई है उसका हम अक्षर पालन कर रहे हैं और हमारे बच्चे बहुत शालीनता के साथ और बहुत तन्मयता के साथ हमारे बच्चे वंदे मातरम का उद्घोष भी करते हैं और रोज़ाना की प्रार्थना में भी ये वंदे मातरम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, मेरे साथ में जो यहाँ के फाउंडर और डायरेक्टर हैं वो मौजूद थे। आपको इनकी राय कैसी लगी? और जिस तरह से अगर वंदे मातरम की बात की जाए, राष्ट्रीय गीत की बात की जाए और तमाम सनातन संस्कृति की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरे स्कूल्स या फिर ऐसे होते हैं कि उनमें सनातन संस्कृति के बारे में नहीं बताया जाता। नाम MTS है और यहाँ पर CBSE बोर्ड है, लेकिन यहाँ पर भी सनातन संस्कृति के बारे में और वंदे मातरम और राष्ट्रीय गीत की अगर हम बात करें, जो गाइडलाइन जारी की गई है उस पर भी पूरा अमल किया गया है और उस पर भी पूरी एक तरीके से यहाँ पर दर्शाया जाता है, बताया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। आपकी इस पर क्या राय है और सर की आपको राय कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लगातार जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट आपको आगे भी यूं ही देते रहेंगे। नमस्कार।